रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लिया है, आपने टेलीग्राम पे अपलोड कर लेना और टेलीग्राम पे फिर अपने हार्ड डिस्क से डिलीट कर देना। अननेसेसरी कितना रखोगे रिकॉर्डिंग, डेली की होगी क्लासेस। चलिए बेटा मैं जावा स्टार्ट करता हूँ। चलिए लास्ट क्लास तक हमने 1 वीक की क्लास लिया। उस 1 वीक की क्लास में आपका उसको लगा दीजिए। हाँ फर्स्ट डे, हाँ कोड बैठो कोड लास्ट। हाँ जी हाँ, मतलब लगाना नहीं है, बस उसको सटा देते वो रह गया। चलिए ठीक है। चलिए पहली वीक की क्लास में मैंने, फर्स्ट वीक में क्लास शुरू हुई थी, लास्ट वीक क्लास शुरू हुई थी, उस क्लास में मैंने सी पढ़ाया था, कोई जावा नहीं पढ़ाया था। वो बैच को बनाने के लिए कहिए, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आती है उसके लिए कहिए, मतलब दोनों तरफ से बेनिफिट देखा जाता है। क्या गलत नहीं बोल रहे हैं, जो बात फैक्ट है वो बता रहा हूँ। ऑनलाइन में बच्चे हैं अभी, ऑफलाइन में भी हमारे बच्चे हैं। मतलब हमारा एक बैच, 2 बच्चे आज के डेट में क्या है, 2 बच्चे की एडमिशन हो गई तो सर जावा स्टार्ट कर, तो 2 बच्चे से तो जावा नहीं चलती ना, बैच तो नहीं चलती ना बेटा। वो बस पहली वीक में बैच केवल बना हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब उस बैच में मैंने इन लोगों को मैंने ब्रेसअप क्लास दिया था सी का। अब जिनके सी का जो क्वेश्चन आए क्वेश्चन के अनुसार दिया, कोई ऐसा नहीं कि सी का ये टॉपिक उठा करके पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सारे जो कॉन्सेप्ट सी में पढ़ाना है वो सारे जावा को यूज करके बताएंगे, ठीक है। फंक्शन, किसी का क्वेश्चन आया सर हमें फंक्शन पढ़ा दो, तो फंक्शन पढ़ा दिया। किसी का क्वेश्चन आया हमें स्ट्रक्चर पढ़ा दो, जो जावा से रिलेटेड हो, जो जावा से रिलेटेड हो उन लोगों को मैंने पढ़ाया था, और कुछ नहीं हुआ था। आज जावा की क्लास में आपका पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। जावा जावा होती क्या है, जावा होती क्या है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज जावा, जावा होती क्या है, हाँ चेयर ले लो बगल वाली क्लासरूम से, ठीक है। जावा होती क्या है, व्हाट इज जावा, जावा के क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग जावा की, ठीक है। अगर जावा की बात करें, चलो चेयर ऐसे कैसे लगाए हो जी आप लोग, सीधा चेयर लगाओ। अच्छा आप लोग को सूट नहीं कर पाएगा ना, लिख नहीं पाओगे ना आप लोग, आगे चेयर लगाओ, क्या दिक्कत है, आगे लगा सकते हो, यहीं पे लगाओ, इसी के आगे रहो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बैठो, चेहरे ऐसा कर लियो एडजस्टमेंट, ना पीछे चेयर भी होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पीछे चेयर कीजिए ना, थोड़ा थोड़ा आपको पीछे कीजिएगा, चेयर तो सही हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा पीछे चेयर कीजिए। अनुज कॉल आप ही कर रहे थे, अनुज ठाकुर से, फिर मैं क्लास ले रहा था और न्यू नंबर थी तो मैसेज कर लिया करो पहले, कोई भी बच्चे पहले मैसेज कर लिया करो, मैसेज का रिस्पॉन्स जरूर देता हूँ, 2 मिनट के लिए समझ गया सर, समझ गया सर, मैं मैसेज का रिस्पॉन्स मैं देता हूँ। चलिए ओके सर, ठीक है, आइए चेयर एक दो अच्छे लगा लीजिए। देखिए जावा की बैच आज पहली क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करें तो जावा होती क्या है, तो जावा की बात करें। देखिए जावा की बात करें तो जावा के टर्म में मैंने कहा जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है आपका सर, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पॉइंट को समझिएगा, मैंने क्या डिफाइन किया, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है बच्चे, पहली वर्ड से मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलो प्रोग्रामिंग तो समझ में आता है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लैंग्वेज का मतलब हिंदी मीनिंग सिंपल से वर्ड में भाषा। मतलब कि अगर हम जिस वर्ड को आपको बोल रहे हैं, जिस वर्ड को बोल रहे हैं, यानी हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो आपको समझ में आनी चाहिए। सिंपल से वर्ड में बात करें तो यानी कहने का मतलब क्या है, भाषा। यानी जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको क्यों कहा गया सर, हमें इंटरेक्ट किसके साथ करना है, इंटरेक्ट करना है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। अब कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। और सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप इन प्रोग्रामिंग कोडिंग पार्ट में। जो कोडिंग हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, ठीक है। अब कौन सी लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग लिखते हैं उसकी भी डिस्कशन करेंगे। मतलब कि ए से स्टार्ट किया, जावा की पहली वर्ड से स्टार्ट किया, क्या होती है ए से लेकर जेड तक चले, ठीक है। ये नहीं स्टार्ट किया कि पहले से टॉपिक पढ़ाया हुआ था, बस सिंपल टर्म से स्टार्ट किया कि जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सिंपल टर्म में जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म।
जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्लेटफॉर्म है। लिखिए नहीं, नोट मत कीजिए, नोट कर बड़ी डिफिकल्ट नहीं है, जितना डिफिकल्ट लिखवाएंगे पूरे आज की क्लास में वो 2 मिनट में नोट कर लो। बस लेक्चर को समझिए, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्या पॉइंट लिखवाया कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। अब स्क्रीन का तो जो है सामने पड़ी है, एक बार बात कर लीजिएगा नीचे में जो भी है, एक बार क्लास के बाद बात कर लेना कि सर थोड़ा सा हमको स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा था आज का। ठीक है, आप मैनेजमेंट से फ्रंट एंड में जाके बात करना, ठीक है, स्क्रीन का थोड़ा इशू आ रहा है। ऐसे तो जो है से आपको सामने पड़ी है, अभी उस एरे भी अभी तो रन टाइम में कुछ नहीं हो सकता है ना। ठीक है, चलिए कंटिन्यू कीजिए। जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म पॉइंट क्या लिखवाया बेटा, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म किसको कहते हैं, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, क्या कर रहे हो आप, बीटेक जॉब कर रहे हो एज ए प्रोफेशनल हो, किस फील्ड में, 10वीं से, चलिए बताइए क्या जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है बताइए, रियल वर्ल्ड में बात करें, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस इंस्टीट्यूट को खड़ा किया तो हमें क्या दिया, जॉब करने के लिए, वर्क करने के लिए, टीचिंग के लिए प्लेटफॉर्म दिया। अब आपको क्या दिया, पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म दिया, टीचिंग के आपको स्टडी के लिए क्या दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। तो इट इज ए प्लेटफॉर्म, उसको कह सकते हैं जहां पे किसी टास्क को हम परफॉर्म कर सके उसको हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है। सर जावा को आपने कैसे कह दिया कि जावा इज ए प्लेटफॉर्म, जावा कैसे प्लेटफॉर्म है, आपने कहा कि सर जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा एक प्लेटफॉर्म है। सिंपल वर्ड में समझिए बेटा, एक प्लेटफॉर्म है। जावा को आप कैसे कह रहे हो कि जावा एक प्लेटफॉर्म है, जावा एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म तो सर वहां पे अगर कंप्यूटर के सेंस में बात करें, सॉफ्टवेयर के सेंस में बात करें तो सर प्लेटफॉर्म तो हम उसे कहेंगे जहां पे कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद उस सॉफ्टवेयर के साथ हम इंटरेक्शन करना शुरू करेंगे, इंटरेक्शन कर सकते हैं, इंडिविजुअल उस पर वर्क कर सकता है, उसको क्या कहेंगे बेटा, प्लेटफॉर्म कहेंगे। जावा को आपने कैसे कह दिया कि सर जावा प्लेटफॉर्म है। पहले प्लेटफॉर्म का रियल मीनिंग समझिए कि प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है। प्लेटफॉर्म का अगर मीनिंग की बात करें, प्लेटफॉर्म का मतलब की बात करें बेटा, तो प्लेटफॉर्म मीन्स any hardware and software environment क्या क्या होता है, ENVIR VIR होता है ना, OMENT, एनी सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच प्रोग्राम इज रन, जहां पे प्रोग्राम आपको रन करा सकते हो, जहां पे आप प्रोग्राम को रन करा सकते हो, इन विच क्या प्रोग्राम इज रन, जहां पे आप प्रोग्राम को एनी प्लेटफॉर्म का सिंपल मीनिंग में डिफाइन किया कि सर जहां पे आप कोई भी प्रोग्राम को रन करा सको, कोई भी सॉफ्टवेयर को रन करा सको, उसको कंप्यूटर के सेंस में क्या कहोगे, प्लेटफॉर्म कहोगे। जैसे कि आपका एग्जांपल की बात करो बेटा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। जावा को कैसे कह दिया कि प्लेटफॉर्म, व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म, जावा को कैसे कहते हैं कि जावा एक प्लेटफॉर्म है। देखिए बेटा, अब इस सेंस में बात करें तो जावा को मैंने कहा कि जावा एक प्लेटफॉर्म है। तो अब एक इंटरनल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें कि जावा की इसके एनवायरनमेंट क्या है, ये फ्लो क्या है, ये चलती कैसे है। पहली क्लास में ये बताने की कोशिश करो कि जावा है क्या रियल में। देखिए, अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो आप लोगों को जो बेसिक क्लास किए हुए हैं थोड़ी बहुत आइडिया होगा। चलिए, ये रहा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है, विंडोज है। ठीक है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी प्लस प्लस का कंपाइलर इंस्टॉल है, सी प्लस प्लस, और सी प्लस प्लस की कंपाइलर आपका डायरेक्टली कहां चलता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट में चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आपका इन्वायरमेंट में चल रहा है। जबकि जावा की एप्लीकेशन, गौर कीजिएगा बच्चे, जबकि जावा की एप्लीकेशन कहां चलेगी, सर जावा की एप्लीकेशन की बात करें तो जावा की एप्लीकेशन ये रही आपका जावा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रही ऑपरेटिंग सिस्टम रही। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका ये रहा इसका एक जेवीएम का इन्वायरमेंट,
जिसको जेवीएम कहते हैं। अब ये रही आपका जावा एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन। अब गौर कीजिएगा बच्चे, ये रहा यहाँ पे जावा एप्लीकेशन रहा, ठीक है, जावा एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिए, ये रही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, ये रही आपका जेवीएम, ठीक है। अभी जेवीएम क्या होती है पहली क्लास में मैंने कुछ अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी केवल ओवरऑल बता सकते हैं कि आपको समझ में आ जाए, ओवरऑल बता सकते हैं। अभी जेवीएम के बारे में बताए तो अभी जेवीएम के बहुत सारे पार्ट भी, आर्किटेक्चर, बहुत इसके कॉन्सेप्ट, इंटरनल कॉन्सेप्ट में हम लोग एंट्री करेंगे। पहले तो ये बता रहे कि जावा को प्लेटफॉर्म मैंने क्यों कहा, जावा एक प्लेटफॉर्म क्यों है, अपने आप में कहती है कि जावा एक प्लेटफॉर्म है। गौर कीजिएगा बेटा, अगर यहाँ पे सी की एप्लीकेशन को देखिए, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन कहाँ पे चल रही है, तो सर सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन आपका ये रहा सी प्लस प्लस का कंपाइलर। जब सी प्लस प्लस की कंपाइलर आप जब प्रोग्राम को चलाते हो, ये टर्बो सी हो गई, ये जो सी प्लस प्लस हो गई, तो ये कंपाइलर डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करती है। तो रन टाइम इन्वायरमेंट इसको क्या मिला, बताइए, रन टाइम क्या इन्वायरमेंट मिला, ऑपरेटिंग सिस्टम मिला, क्या हुआ, रन टाइम इन्वायरमेंट इसको क्या मिला, ऑपरेटिंग सिस्टम मिला। रन टाइम इन्वायरमेंट क्या मिला इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम मिला। जबकि जावा की एप्लीकेशन को गौर कीजिए बच्चे, जावा की एप्लीकेशन को गौर कीजिए, तो जावा की एप्लीकेशन कहां चल रही है आपका, इनसाइड जेवीएम चल रही है। इनसाइड कहां चल रही है, जेवीएम चल रही है। तो जेवीएम इनसाइड जेवीएम चल रही है, उस जेवीएम को हम लोग कहते क्या है बेटा, उस जेवीएम को कहते हैं नॉर्मली, जेवीएम है क्या, जेवीएम नथिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है। इट इज प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ जावा एप्लीकेशन। इट इज प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ जावा एप्लीकेशन। ये रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है किसको, जावा एप्लीकेशन को, जावा की एप्लीकेशन को। ये अपना खुद का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जेवीएम। पर पहले तो अभी सिंपल टर्म में इसका फुल फॉर्म लिखिए, देखिए, जावा इज ए जावा वर्चुअल मशीन, इसको कहते हैं क्या, जावा वर्चुअल मशीन। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पे कि सर जेवीएम होती क्या है, जेवीएम कैसे बनते हैं, हम कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं जानते, बस अभी सी की जावा पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम इतना तो सभी बच्चे से उम्मीद रखते हैं कि थोड़ी बहुत 10%, ज्यादा भी तो नहीं, कम से कम 10 to 20% के बीच में सी का तो नॉलेज रखते हो। इतना इतना तो सब लोग जानते होंगे, सी का तो नॉलेज रखते होंगे सभी, ठीक है। सी का तो ब्रीफ आइडिया नहीं तो होगा आपको, प्रिंटफ स्कैनर ये सब तो जानते होंगे, इतना तो हम उम्मीद रखते हैं, सभी बच्चे से उम्मीद रखते हैं। चलिए बच्चे, अगर सी की बात करें तो जावा को जेवीएम का इन्वायरमेंट मिलता क्या है, और जेवीएम के इन्वायरमेंट में होती क्या है फाइनली, पहले ये समझिए। तो पहले तो समझिए कि सर सी के इन्वायरमेंट में क्या होता है। तो जेवीएम क्या होता है, तो जेवीएम के इन्वायरमेंट, जेवीएम इज इक्वल टू जेवीएम को डिफाइन करें, जेवीएम को डिफाइन करें तो जेवीएम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्लस एपीआई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्लस एपीआई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्लस एपीआई। अब बात आई कि सर जेआरई और जेआरई को कहते हैं क्या, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। एपीआई, अब एपीआई आपका, आपके लिए, कुछ बच्चे के लिए लग रहा होगा न्यू कॉन्सेप्ट है। एपीआई का मतलब क्या होता है, रिप्लाई दीजिए। हाँ जी अभिषेक बताइए कुछ, एपीआई का मतलब बोलिए। अब तो सिंपल टर्म में आप लोग सभी लोग जानते हैं थोड़ी बहुत, अब मोबाइल में भी आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो कहते हैं एपीआई इंस्टॉल कर लो, क्या, हाँ जी सॉफ्टवेयर बोलो, क्या नाम हुआ आपका, चलिए बेटा गौर कीजिए, सी के इनसाइड में, सी के इनसाइड में बात करें तो सी के इनसाइड में आप सी और सी प्लस प्लस की बिहेव पे बात करें, सी और सी प्लस प्लस की बिहेव पे बात करें तो नाम सुना है आपने लोगों ने, सी और सी प्लस प्लस में, इन सी एंड सी प्लस प्लस एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस। तो इंटरफेस तो आपको फुल फॉर्म बता रहे हो ना बेटा, फुल फॉर्म बता यस रहे हो, सर। उसका मतलब बताओ बस एक सिंपल टर्म में, जो आप लोग को भी लगता है ब्रेसअप क्लास में मैं डिस्कस किया हूं, ठीक है, पहली क्लास में। सी प्लस प्लस एपीआई का मतलब क्या हो गया आपका, लाइब्रेरी फंक्शन, नाम सुना है, यस लाइब्रेरी सर। फंक्शन का नाम सुना है। सी प्लस प्लस के बिहेव पे क्या करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ header file, in the form of header file,
सब लोग जानते हैं इसको, टर्म को सब लोग जानते हैं टर्म को, इसको ऐसे कोई बच्चे नहीं जो नहीं जानते होंगे ना, जानते हैं जी, क्या नाम हुआ, जानते हैं इस टर्म को, आप नाम सुना है, सभी लोग नहीं जाना है, तो पॉइंट को रिलेट करें, हमको पता है भाई कि जब जावा की क्लास ले रहे हैं तो हो सकता है 100% की कुछ जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, हमें पता है कि आप लोग नहीं जानते हैं, मैं इस टर्म को ही तो बताना है, आज की क्लास में यही तो बताना है कि जीआरई क्या है, जेबीएम क्या है और एपीआई क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब बेटा इसको कहा कि इन एपीआई का मतलब कि एपीआई मींस लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन सी में सी प्लस प्लस में उसको क्या बोलते हो, हीडर फाइल, जावा में उसी चीज को क्या बोलते हो, पैकेज, क्या बोलते हो, पैकेज बोलते हो, पैकेज के फॉर्म में क्या मिलता है, क्लास मिलता है, पैकेज के फॉर्म में क्या मिलता है, डॉट क्लास फाइल, उसी चीज को पाइथन में चले जाओ बेटा क्या मिलता है, मॉड्यूल्स मिलता है, एपीआई नथिंग प्री डिफाइंड कंपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी कहो, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी कहो, सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन, तो उसी की बात करें, तो एपीआई अगर बने बनाए फंक्शन की बात करें तो सी में लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं, उसको हीडर फाइल के फॉर्मेट में मिलता है, वो सारे के सारे हीडर फाइल में होता है। जावा की बात करें, जावा के एपीआई का फुल फॉर्म तो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो फुल फॉर्म से तो आपको सबको समझ में आती है, बच्चे तो नहीं है, लेकिन इतना अगर डिस्कस करें कि एपीआई का मतलब अगर जावा में बात करें तो इन जावा एपीआई मीन्स सिमिलर टू, पॉइंट को रिलेट करके लिखना है, क्योंकि हमें ये जावा तो भी पढ़ा नहीं है, तो हम पॉइंट को तो रिलेट करके ही बताएंगे ना, तो सिमिलर टू सी लाइब्रेरी फंक्शन, सिमिलर टू सी लाइब्रेरी फंक्शन इन जावा available in the form of पैकेज, अवेलेबल इन द फॉर्म, वहां पे हीडर फाइल, यहाँ क्या मिलती है, पैकेज के इनसाइड में क्या होते हैं, इनसाइड पैकेज, इनसाइड क्लास फाइल, पैकेज इनसाइड डॉट क्लास फाइल, मतलब कि पहली क्लास से टर्मिनोलॉजी को बताना शुरू कर दिया कि क्या मिलेगी, क्या आपको अवेलेबल होगा, डॉट क्लास फाइल। अब ये जावा की एपीआई कहाँ मिलेगी, तो सी सी प्लस प्लस की हीडर फाइल खोलोगे तो अलग अलग फोल्डर में हीडर फाइल मिलता है। जावा की जितना भी एपीआई है, नाम सुना होगा, सभी बच्चे ने नाम सुना होगा, क्या सुना होगा, नेम में अपने नेम सुना होगा कि सर इसका जार फाइल डाउनलोड कर लो, जो प्रोफेशनल होगा उनको आइडिया होगा कि ये जार फाइल डाउनलोड कर लो, आपका जार फाइल डाउनलोड करके इसको आप अटैच कर लो, प्लगइन अटैच कर लो, यार आप मोबाइल में भी कभी कभी आप प्लगइन को अटैच करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो नहीं चलता है, तो क्या होती है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका मोबाइल डेवलप है, वो प्लगइन क्या अटैच होता है, वो जार फाइल अटैच होता है, वो आपका मोबाइल में जार फाइल, तो जो आपको डॉट क्लास फाइल पैकेज जो अवेलेबल होगा, ऑल द जावा एपीआई अवेलेबल इन अ सिंगल फाइल, इट इज कॉल्ड rt.jar फाइल, वो आपको मैं एक्सट्रैक्ट, जावा की सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होती है वो सारे ओपन करके मैं दिखाऊंगा, वो जैसे टॉपिक बाय टॉपिक पहुंचूंगा 1 से 2 क्लास में, जब ये सब सारे कुछ बता दूंगा तब एक आपको हेलो का प्रोग्राम बताऊंगा, तब आपको हेलो समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर हेलो ऐसे चल रहा है, जब पहले पूरे बेसिक को बता देंगे, एक तरीका है डायरेक्टली थोड़ा बहुत पढ़ा के हेलो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो, नहीं, वो हमारा स्ट्रेटजी नहीं है, वो स्टार्टिंग से हम ऐसे पढ़ाते हैं जो कि आपको सारे टर्मिनोलॉजी पहले बता देते, पहली लेवल में कॉम्प्लेक्स फील होगा, 1 क्लास 2 क्लास तीसरे क्लास, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में जैसे एंट्री करोगे और सामने दिखाना शुरू करेंगे, देखो यहाँ पे ये चीजें हैं, यहाँ पे ये चीजें हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल हेलो प्रिंट कराने से पहले सारे एपीआई आपको दिखा देंगे कि एपीआई देखो कहाँ पे होगा, जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, देखो यहाँ पे मैंने कहा जीआरई, यही जीआरई है, रन टाइम एनवायरनमेंट है, जावा का सॉफ्टवेयर दिख रहा है ना, इस लिप फोल्डर के अंदर में एक rt.jar फाइल है, गौर कीजिए, अब ये rt.jar फाइल में सारे के सारे जिप करके फाइल रखा हुआ है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जावा के पास एबव 7000 क्लासेस है, वो क्लास फाइल आपको पैकेज के फॉर्म में मिल जाएगा, क्लास के फाइल जिप फाइल है, जावा को जिप को क्या कहते हैं, जार फाइल, जावा को जिप को कहते हैं जार फाइल, इसको नॉर्मली एक्सट्रैक्ट करो ना बेटा, इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, देखिए एक्सट्रैक्ट ऑप्शन आ रहा है, एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यहीं पे, वो जिप फाइल है, उस है कुछ नहीं, जावा का एपीआई है, रन टाइम में उस एपीआई के साथ इंटरैक्ट करती है प्रोग्राम आपका। अब आइए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मैंने क्या कहा यहाँ पे पहले बच्चे कि जावा एपीआई मींस सिमिलर टू सी लाइब्रेरी फंक्शन इन जावा, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पैकेज इनसाइड डॉट क्लास फाइल, पैकेज इनसाइड डॉट क्लास फाइल। अब पैकेज कहां पे अवेलेबल होता है, ऑल द जावा एपीआई, ऑल द जावा एपीआई, एपीआई मतलब कि बने बनाए क्लास फाइल, वो वहां पे क्लास फाइल अब कहेंगे, अब टर्मिनोलॉजी क्लियर हो रहा है ना, डॉट क्लास फाइल, ऑल द जावा एपीआई कीप इन
is kept in single, एक टर्मिनोलॉजी को लगाइए, सभी का नहीं मिलता है, क्या किसका मिलता है, कोर जावा, सिंगल keep in single jar file, it is called, क्या है जार फाइल का नाम, rq.jar, it is a zip of java, it is a zip of java। चलिए बच्चे गौर कीजिएगा, देख लीजिए पॉइंट को समझिए, क्या आया पॉइंट, क्या लिखवाया, पॉइंट लिखवाया कि सर जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब कि सर खुद का रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंपल से वर्ड में बात करें तो प्लेटफॉर्म कह दिया कि सर ये नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में, वहां पे आपने काम करना शुरू किया। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो चलेगा, जावा के सॉफ्टवेयर में तो भाई फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लेकिन जावा की एप्लीकेशन बेटा आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी तो आपको एपीआई का मतलब क्लियर हुआ है, कहां पे रन कर रही है, तो सर एपीआई मिल गया, एपीआई के अलावे उसको क्या मिल गया, सर एपीआई के अलावे उसको क्या मिल गया, तो सर उसको एपीआई के अलावे में उसको खुद का अपना मिल गया, अपना रन टाइम इन्वायरमेंट मिल गया, जिसको क्या कहते हैं, जावा रन टाइम सिस्टम कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट कहिए, इसका डिफिनीशन में कहोगे तो जावा रन टाइम क्या बोलेंगे बेटा, जावा रन टाइम सिस्टम कहते हैं, तो जावा रन टाइम सिस्टम कह दिया, उसका तो फुल फॉर्म हो गया जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, लेकिन डिफिनीशन में कहोगे तो जावा रन टाइम सिस्टम, यानी जावा रन टाइम सिस्टम मतलब खुद का इन्वायरमेंट, खुद का एपीआई, खुद का रन टाइम इन्वायरमेंट, खुद का रन टाइम सिस्टम, और वहीं पे आपका डॉट क्लास फाइल, यहीं पे खुद का डॉट क्लास फाइल आपका लोड होगा, कहां पे लोड होगा, जेबीएम के इनसाइड में, जावा वर्चुअल मशीन के इनसाइड में लोड होगा, और खुद का जैसे कि वहीं पे लोड होगा, लोड क्या होगी, डॉट क्लास फाइल, और खुद का वहीं पे लोड होगा, वहीं पे एग्जीक्यूट करवाएगा, और उस जैसे आपका प्रोग्राम मेमोरी से अनलोड होगा, वो जितने भी फाइल्स है उसको डिलीट कर देगा। इस कारण से जावा को क्या कहा जाता है, आगे चल के फ्यूचर में लिखवाएंगे, आगे भी अभी तो बता रहे हैं, आगे चल के फ्यूचर में सेम डायग्राम रिपीट होगा, आपका आगे चल के फीचर में आपका ये, इसी कारण से जावा को क्या कहा जाता है कि जावा इज ए सिक्योर, जावा क्या है, सिक्योर है। क्यों सिक्योर है बेटा, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन आपका कहां चल रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में, तो हैक सबसे ज्यादा कौन सा होता है बताइए, विंडोज होता है, अब विंडोज हैक होता है, कभी लाइनक्स के लिए हैक होता है, लाइनक्स के लिए कोई एंटीवायरस सुना है क्या, आप मोबाइल आज यूज कर रहे हो, कोई एंटीवायरस यूज करते हो क्या, क्यों नहीं यूज करते हो, क्योंकि सारे एप्लीकेशन जावा में बनते हैं, अब थ्रू आउट 24/7 आपका क्या नेट ऑन रहती है, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर इन्फेक्टेड, कोई भी फाइल डिलीट नहीं होता ऑटोमेटिकली, क्यों नहीं होता है, सारे एप्लीकेशन जावा में चल रही है, और जावा जो है EXE फाइल को डायरेक्टली रीड नहीं करती है, वो डायरेक्टली रीड नहीं करती जावा, वो डायरेक्टली रीड करती है कहां, तो जेबीएम के एनवायरनमेंट में वो बनाती है, और जेबीएम के एनवायरनमेंट में लोड करेगा EXE फाइल को, और वहीं पे जैसे प्रोग्राम मेमोरी से अनलोड होगा तो EXE फाइल को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट तक वो जाएगा ही नहीं। अब बताइए जावा सिक्योर होगा कि नहीं होगा, अब जावा अपना प्लेटफॉर्म दिया कि नहीं हो गया, मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हम अभी आप एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉय हो गए, कल मान लीजिए कि हम कहीं अपने आपका फरीदाबाद में एक मैंने ब्रांच खोल दिया अपना, और एक ग्रेटर नोएडा में एक ब्रांच खोल दिया, अब इस इंस्टीट्यूट का क्या ले लिया, फ्रेंचाइजी ले लिए, तो नेम किसका है, इस इंस्टीट्यूट का, मतलब प्लेटफॉर्म किसका है, प्लेटफॉर्म अपना हो गया, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो बेटा कोई प्रोग्राम चलता नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट क्या दे रहा है, खुद अपना दे रहा है, खुद अपना क्रिएट कर रहा है। अब बताइए जब खुद का अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा तो उसको आप प्लेटफॉर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते, एक वर्ड बताया है, अभी एक ही वर्ड है, जावा का भी डिफिनीशन नहीं चलेगा, जावा का डिफिनीशन चलेगा अभी से लेकर ऊप्स तक, अभी जो डिफिनीशन अभी जो समझाएंगे ना, अभी से लेकर ऊप्स तक चलेगा, एक एक डिफिनीशन एक एक क्लास लेगा आपको, अभी जावा का डिफिनीशन, तो इसको पहले नोट कीजिए बेटा, एक लाइन का डिफिनीशन, फिर डायग्राम बनाइए और लिख लीजिए यहाँ पे, जावा प्रोवाइड, जब उस डायग्राम बनाने के बाद जावा प्रोवाइड on runtime environment, when runtime environment which is called
which is called Java runtime system, which is called Java runtime system। उसी को क्या कर दिया, जावा रन टाइम सिस्टम कर दिया, या ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए बेटा, JRE, ब्रैकेट में लिख दिया JRE। एंड इट इज also provide also provide ओनली बच्चे नोट कीजिएगा, also provide own API। जबकि नाम सुना होगा आप लोगों ने कि सर C++ का एप्लीकेशन चलता है तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एपीआई यूज होता है, सुना है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि 2 लाइन का कोड है C++ का, सी का, कंपाइल करो कम से कम 97 लाइन जाएगा, 97 लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा के पूरा एक्सी फाइल कुछ ना कुछ चला जाता है उसमें, आपका माइक्रो प्रोसेसर तक का भी कोड जाता है, लेकिन जावा के कोड में एक एडिशनल लाइन नहीं जाएगी। कंपाइल करके उसको डीकंपाइल करके बताएंगे आपको, वापस सोर्स कोड में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। आ रही समझ में? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोई हाई लेवल टर्म तो नहीं बोल रहे? हाँ बोलिए, क्वेश्चन है तो। इन्वायरमेंट में रहेगा, जेबीएम के इन्वायरमेंट में। ऑपरेटिंग सिस्टम के कैसे रहेगा? जब ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करेगा मेरा एप्लीकेशन किससे इंटरेक्ट कर रहा है? जेबीएम से। जेबीएम किससे इंटरेक्ट कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से। जब मेरा एप्लीकेशन इंटरेक्ट नहीं करेगा तो फिर वहां पे उसके पार्ट कैसे एंट्री करेगा? भाई ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो विंडोज पर तो एक्सी फाइल ही रन करेगा ना, फाइनली तो एक्सी रन करेगा, कन्वर्ट होगा एक्सी में, लेकिन जेबीएम के इन्वायरमेंट में। और वो जेबीएम के इन्वायरमेंट में लोड होगा और वहीं पे वो क्या कर देगा, जैसे प्रोग्राम मेमोरी से अनलोड होता है उसको रिमूव कर देगा। इस कारण से जावा सिक्योर हो जाती है, जावा पोर्टेबल हो जाता है। समझ में आ रही है पॉइंट? ये डीप लेवल में कॉन्सेप्ट आपको जा रहे हैं, बहुत डीप लेवल की कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, स्टार्टिंग से ही पॉइंट को थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो रही होगी, अगर आपको हो रही है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे चल के धीरे धीरे अभी दिखाया ना कि RT.jar फाइल ये है, ये आपका एपीआई है, वो सारे जब एक्सट्रैक्ट करके आपको जिप करके अनजिप करके दिखाना शुरू करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट आपका समझ में और आना शुरू हो जाएगा। तो वो सारे के सारे सब वो सारे दिखाएंगे आपको, वो सारे दिखाएंगे। अभी तो भाई पहली क्लास है उसकी, जावा की। आगे बच्चे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? चलिए अब इसको लिखने के बाद बेटा डायग्राम बना लीजिए, लिखिए। डायग्राम दिखाइएगा सर। बस 2 मिनट 2 सेकंड लगेगा। ऑफलाइन बच्चे नोट कर लिए सब लोग? हो गया? हो गया सबका? समझ में आ रही है? आ रही समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट में? नोट कीजिए। अब हो गया? थ्योरी लिख लिए, डायग्राम बनाइए। क्या? हाँ डायग्राम बनाइएगा तभी तो रिलेट करेगा। मतलब अभी जावा की क्लास करें तो जावा कभी नहीं पढ़े, जावा के साथ में रिलेशन देख रहे हैं ना बेटा। अगर जावा के डायरेक्ट पार्ट पे आएंगे तो समझ में नहीं आएगा, जब तक कि पॉइंट को रिलेट नहीं करेंगे, तो पॉइंट को रिलेट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा आपको जावा। वो तो आपको बताना ही है वहां पे। मतलब कि आपको एक पॉइंट, आपका एक डिफिनेशन का पॉइंट आपको पहली क्लास में आपको दे दिया इंटरव्यू का कि सर एपीआई का मतलब कि जब एक वर्ड बोलते हो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब क्या बोल रहे हो? फुल फॉर्म बता रहे हो, वो सामने वाला फुल फॉर्म थोड़ा ना पूछ रहा है आपको। एपीआई का मतलब कि सर होती क्या है सर? प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी। सर कोई बड़ी कौन है, सब लोग आप जानते हो, बस कंफ्यूज हो। अब वो कौन कंफ्यूजन क्या हो रही है कि जावा में सारा क्लियर कर लेना है। क्यों? क्योंकि जावा आपकी लास्ट क्लास है। कहने का मतलब कि अब जावा के बाद स्पेशलाइज करोगे तो क्या डॉट नेट पढ़ने जाओगे, पाइथन पढ़ने जाओगे? ठीक है, ऐसा इंटरेस्ट बन गया तो हो सकता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन तो अब आप इसी पे कर रहे हो, ट्रेनिंग का बैच ले रहे हो। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि हमें अब लास्ट ही है, अब इसी में हमें, इसी फील्ड में हमें सारा जो भी अपग्रेडेशन होगा सब इसी में चलेगा। अब जो भी टर्मिनोलॉजी होगी, जितना डीप होगा मैं उतना डीप में इसका जाऊंगा। आपको जितना क्वेश्चन भी हो सकता है, मैं आपको क्वेश्चन भी आपको पढ़ना सिखा दूंगा कि कहाँ से जावा पढ़ना है, और आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। जावा एक ओपन सोर्स डिफिनेशन लैंग्वेज है। अब वो क्या करते हैं कि सोर्स फाइल भी देती है जावा पढ़ने के लिए हर एक एपीआई के करस्पॉन्डिंग, वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोग। इधर आपका फुल फॉर्म लिखा होगा बेटा, इधर फुल फॉर्म होगा जावा वर्चुअल मशीन। समझ में आ रही है ना? क्या
लिखिए, क्या दिक्कत है? उधर फुल फॉर्म लिखा होगा जावा वर्चुअल मशीन। क्या करें, कुछ दो बार बोले हुए हैं, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। वो एक्चुअली होता क्या है ना कि 3 डिवाइस से कनेक्टेड होता है सिस्टम। अब डिवाइस से कनेक्टेड होता है तो ये आपका स्क्रीन इसका फ्लक्चुएशन करते रहती है। हो जाएगी, अब मैंने बोला है जिस में ठीक कर देगा। पीछे में प्रॉब्लम आ गया, पहले से ठीक ठीक था, इधर प्रॉब्लम आ गया है सर। नोट कर लिए बच्चे? हो गया? In the form of package, PSCKG package inside dot class file, package. क्या लग रहा है? इन जावा अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ होगा जी, एक फॉर्म ऑफ पैकेज लगा दो, फॉर्म ऑफ पैकेज इन द फॉर्म ऑफ लगा दो।